स्टूडेंट, तो ये प्रश्नावली 13.3 का चौथा प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर जो मूलधन दिया है 4,000 रुपये, समय भी दिया है और कितना रुपये होता है, यानी कि ये मिश्र धन है, अमाउंट है। यहाँ एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, यहाँ पर दर की कमी है। ठीक है, दर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, किसी को हमने लिखा है, हल दिया है, मूलधन दिया है, देखिए 4,000 रुपये को जो है वो ब्याज से कमाकर 5,290 कम बना देता है। ठीक है, तो मूलधन जिस रुपये लगाया जाता है उसी को बोलते हैं। तो ये 4,000 रुपये मूलधन हो गया। समय भी दिया है 2 वर्ष है। ठीक है, लिख दिए। दर हमें पता नहीं तो दर को आर लिखे। ठीक है, और मिश्र धन जो है कमाकर जितना पैसा बनता है उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो उन्होंने 4,000 रुपये में जो भी ब्याज मिला उसको कमाकर उसने 5,290 रुपये बना दिया। तो ये है मिश्र धन। ठीक है, तो हमें जो है एक मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 धन आर बटे 100, इसका घात जो है टी है। इसी में मान रखकर हमें जो है आर का मान निकालेंगे। चलिए मान रखते हैं, ए का मान हमें मिला है 5,290 रुपये। ठीक है, पी का मान हमें यहाँ दिया है 4,000 रुपये कोष्टक 1, आर का मान पता नहीं है तो उसको रहने दीजिए 100। टी का मान देखिए ऊपर में, टी का मान जो है 2 है तो वो 2 रहेगा ही। अब इसको धीरे धीरे करके इसको इसके साथ जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो 4,000 जो है इसके साथ में है कोष्टक करके, तो 4,000 इसके साथ गुना में है तो इस पर भेजेंगे तो वो जो है भाग में चले जाएगा। तो इधर 5,290 है, इसके 4,000 जिसके पार आ जाएगा तो ऐसे बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बचा इसको लिखो 1 धन आर बटे 100, इसका घात 2 है। ठीक है, देखिए इसका 0 से इसका 0 है, ऐसे 1 कट सकता है। ठीक है, बाकी को काटेंगे तो दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं काटेंगे। तो ये ऊपर में 529 बचा है और नीचे में 400, यहाँ 1 धन आर बटे 100 पूरे का घात 2 है। ठीक है, अब देखिए ये घात में है, इस घात को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो इस पार में को भी घात में बदलना पड़ेगा, या इस 2 को यानी इसकी वर्ग बोलते हैं इसको इस पार भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाता है। तो इसको कटाने का एक ही उपाय है, दोनों तरफ जो है वर्ग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 का घात 2 है। ठीक है, और इधर 100 का घात भी 2 है, तो इसको जो है कैंसिल मान लेता है, इसका घात 2 इसका घात 2 कट जाएगा तो 5 बराबर 100 या 100 बराबर 5 हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका तो घात 2 दिया हुआ है, इसको भी घात में बदलेंगे। तो देखिए 529 किसका घात होता है और 400 किसका घात होता है। 400 को देख कर ही पता चलता है 0 का 0 होगा, और 4 किसका गुना करने से आता है, तो 4 जो है 2 का गुना करने से आता है। ठीक है, तो 20 गुना 20 करने से 400 आ जाएगा, देख लेना। 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 फिर 2 का पढ़ा, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4। ठीक है, पहले शून्य का पढ़ा पड़े, 0 0 0 0 दूनी 0 को जोड़े तो 400 आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया नीचे वाला 400 जो है 20 के पढ़ा है, ये तो 5 है, मतलब 20 से ऊपर वाले को ही लेना पड़ेगा। तो 20 के ऊपर वाले जो है जिसके पार गुना करने से 9 आता है, तो 21 में तो कहीं पर भी 9 आने वाला पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक ही आता है। और 22 को देखो, 22 में भी 2 दूनी 4, 9 तो ना आता ही नहीं है। 23 को देखते हैं, 23 में देखिए 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6, फिर इसी तरह 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसको जोड़ेंगे तो 9, 6 6 12 का 2 हासिल है, कहिए 5 5 29 आ रहा है किसका, ये 23 के में। तो ये 23 का वर्ग लिखेंगे इसको। ठीक है, और नीचे वाला 20 का है, इस तरह से इसको अब कार्य कहीं करके देखना पड़ेगा। तो ये जो है 23 है, 23 का वर्ग है, और जी नीचे जो 400 है वो जो है 20 का वर्ग है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, 23 बटे 20 का वर्ग, और ये जो है 1 धन आर बटे 100 इसका वर्ग। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में वर्ग हो गया, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 23 बटे 20, और यहाँ जो है 1 धन आर बटे 100। ठीक है, अब इस ये जो है आज़ाद हो गए कोष्टक से इस वर्ग से। ठीक है, इसका भी वर्ग खत्म हो गया, इसका भी एक दूसरे को यह कैंसिल कर दिया। अब हमें इस एक को इसके तरफ फेंकना है। ठीक है, आर बटे 100 को धीरे धीरे करके खाली करना है, अकेला आर रहेगा इधर, तो एक को इसकी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पहले से 23 बटे 20 है, एक जो इसके साथ धनात्मक में है, धन के साथ जोड़ में है, तो इस तरफ आकर वह घटाना में यानी कि ऋण में हो जाएगा। तो इधर सिर्फ आर बटे 100 बचा है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे इधर, तो ये 23 बटे 20 ऋण 1 है, तो इसको हल करेंगे तो 20 का गुना 1 से हो जाएगा और 23 के साथ घटेगा, तो ऐसे 23 और 20 का गुना 1 से, तो 20 से कम 20, 20 में ऋण चिन्ह है तो ऋण, और ये 20 रहेगा। ठीक है, इधर इसको हल किया है तो देखिए 20 से कम 20 इसके साथ घट जाएगा, दोनों बटे 20 हो जाता है। इस पर जो है आर बटे 100 है। ठीक, 23 में 20 घटाएंगे तो 3 बचेगा और नीचे में 20 रहेगा। ठीक है, यहाँ जो है आर बटे 100 है। ठीक है, तो हमें तो आर का मान चाहिए। ठीक है, तो इस 100 को भी इसके तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो 100 जो है इसके साथ बटे में है, भाग में है, तो इधर भेजेंगे तो गुणम चले जाएगा, गुना मतलब ऊपर में, तो 3 के साथ ये जो है गुणम आ जाएगा और नीचे में 20 रहेगा ही। इसको भाग देंगे तो देखिए 20 के कम 20, 20 पंचे 100, या 0 से 0 कर दो, 2 के पढ़ा तो 2 पंचे 10। ठीक है, कैसे भी काटना चाहो आप काट सकते हैं। तो 5 गुना 3 आया। ठीक है, 3 गुना 5 बराबर आर,
ठीक है। तो ये 5 या 15 हो जाएगा, 15 आर का मान, या इसको आर को पहले लिखो 15 को इस तरह से। तो आर क्या है, आर जो है दर है, दर को आर दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दर आर बराबर पता नहीं था, तो दर आर का मान हमें 15% मिल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो है सब्सक्राइब भी कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, एक बार ही में हो जाता है। ठीक है, और ये मैं यहाँ ये इसको बोल रहा था, कई लोगों को ये अगर ये समझ नहीं आया होगा, ठीक है, तो इसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर देता हूँ। अगर कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और सामने इधर कोई ऋण है, ठीक है, तो होता क्या है, असल में तो नियम ऐसा है, इसका गुना तिर्यक गुना ऐसा वाला होता है, और नीचे का गुना नीचे से होता है ऐसे। तो ठीक है, तो 5 का गुना 1 से करेंगे 5 एकम 5, 3 का गुना 1 से करेंगे 3 एकम 3, बीच में ऋण चिन्ह करी, और नीचे गुना नीचे से 3 एकम 3। तो यहाँ पर एक ही था, नीचे में कुछ भी नहीं था, इसलिए 5 का 5 आ गया, समझ लेना। 3 का गुना 1 से तो 3 एकम 3, नीचे का गुना 1 से करेंगे कोई नहीं तो 3 का 3। ठीक है, यही असली नियम है। तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2/3। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी हल किए हैं। ठीक है, ऐसे इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना, 20 एकम 20, फिर बीच में ऋण चिन्ह है, ये 1 का गुना 23 से करेंगे तो 23 का 23 होता है, तो इसी को देखें 23 एकम 23 और 20 एकम 20, और नीचे का गुना नीचे से तो 20 एकम 20 तो 20। ठीक है, तो अगर आप लोग लगातार अगर बनाते रहेंगे तो आपको जो है बहुत ही सरल लगने लगेगा। ठीक है, गणित जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप ज़्यादा बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सरल होगा और बहुत जल्दी बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।